क्योंकि बंदी बहुत लंबे समय तक अपना जब आजीवन कारावास की सजा के अंतर्गत जब जेल में रहते हैं तो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग टूट सा जाता है कि जिस प्रकार से पुरुष बंदियों को ये सुविधा मिली है तो समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी ऐसी सुरक्षा, ऐसी सुविधा दी जाए। सजा याफ्ता लंबी जेल की सजा काट रहे और ताउम्र सजा काट रहे कैदियों के लिए बहुत सालों पहले भारत के संविधान में कैदियों के सामाजिक पुनर्वास के लिए एक शुरुआत की गई थी, एक नवाचार शुरू किया गया था जिसे ओपन जेल कहते हैं, जो अपने परिवार के साथ रह के और अपनी आजीविका कमा सकते हैं, जेल में परिवार के साथ रह सकते हैं, बाहर जाके सुबह जाकर शाम को लौट कर वो आजीविका कमा के अपना पुनर्वास कर सकते हैं सामाजिक गतिविधियों में। इसी को लेकर पहल हुई थी और इसी को लेकर एक सुगबुगाहट चल रही है। मध्य प्रदेश में भी ओपन जेल की शुरुआत होने वाली है। 2025 में मध्य प्रदेश के डीजी वरुण कुमार साहब ने एक जेल में नियम के बदलाव के लिए एक याचिका मतलब एक आवेदन दिया था जेल सुप्रीम और राज्य शासन को, तो उसकी मंजूरी लगभग हो चुकी है। वो 2026 में अगले 6 महीनों में शायद से संभावित है कि इसके अंदर पुनर्वास और ये जो ओपन जेल होती है इसके अंदर महिलाओं को भी 10% आरक्षण दिया जाए। इसी को लेकर हम आज मौजूद है इंदौर की सेंट्रल जेल में सुप्रिंटेंडेंट अलका सोनकर मैडम के पास, जो बताएंगे कि इसकी क्या अभी गतिविधियां हैं और ये कब से संभावित है शुरू हो सकता है और इसका कितना महिलाओं को लाभ मिलेगा। मैडम बहुत बहुत नमस्कार और आपका आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या किस तरह की ये पुनर्वास और ये सामाजिक एक धाराओं से जुड़ सके महिलाओं को भी इनका लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में जो है खुली जेल का जो नियम है वो 2009 के नियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेलों में जो है बंदियों को खुली जेल में रखा जा रहा है और जिसका उद्देश्य यही है कि उनको सुधार के समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, क्योंकि बंदी बहुत लंबे समय तक अपना जब आजीवन कारावास की सजा के अंतर्गत जब जेल में रहते हैं तो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क लगभग टूट सा जाता है और बाहर की दुनिया में उसको वापस जाकर के किस प्रकार से वो अपना रोजगार अर्न करेगा, किस प्रकार से अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगा। इसके लिए बंदी की जब मिनिमम 2 साल तक की सजा यदि बचती है जिनकी और वो यदि पात्रता रखते हैं नियमों के अंतर्गत, तो ऐसे बंदियों को खुली जेल में उनके परिवार के सहित रखा जाता है। उद्देश्य यही है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में पुनः जोड़ना और जो हमारा जेल और सुधारात्मक जो हम सेवाएं हैं सुधार की ओर, बंदी को एक पहल सुधार की ओर, ताकि वो जब खुली जेल में सुबह जाकर के जिस तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए काम करता है, ऐसे ही हमारा बंदी सुबह जाता है अपने आजीविका चलाने के लिए वो बाहर अपना काम करता है और उसके परिवार जो है जो खुली जेल के अंदर रहते हैं, शाम को लॉकअप के समय बंदी वापस आ जाता है और वो जेल में रहता है। मैडम लगभग पूरे प्रदेश में अभी 46,000 के आसपास कैदी हैं, सभी जेलों में, तमाम जेलों में मौजूद है। उसमें 1600 महिलाएं हैं। तो महिलाओं को तो आज तक इस तरह की सुविधाएं मिली और उन्हीं को लेकर ये 10% की मांग की जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और एक क्या सामाजिक उद्देश्य होगा पूरा? देखिए, जो हमारा 2009 का जो नियम है उसके अंतर्गत महिलाओं को खुली जेल में रखने के लिए पात्र नहीं माना गया था सुरक्षा कारणों से, लेकिन अभी वर्तमान में जेल मुख्यालय द्वारा एक प्रस्ताव संपूर्ण विश्लेषण और सारी तथ्यों को जो है उसकी स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि महिलाओं को भी खुली जेलों में रखा जा सकता है और इसी से संबंधित प्रस्ताव जो है वो हमारे जेल मुख्यालय द्वारा शासन को भेजा गया, जिसमें शासन की जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी महिलाओं को भी खुली जेल में रखना प्रारंभ कर दिया जाएगा और लगभग आने वाले कुछ समय में शासन की मंशा अनुसार खुली जेलों में भी महिलाओं को रखा जाएगा। उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से पुरुष बंदियों को यह सुविधा मिली है तो समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी ऐसी सुरक्षा, ऐसी सुविधा दी जाए, क्योंकि वो भी एक लंबे समय से जो जेल में अपनी सजा काटते हैं तो उन्हें भी अपने परिवार के भरण पोषण, यदि वो सिंगल है या परिवार में भी है, तो किस तरीके से उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और जो समाज के साथ वो कदम से कदम मिलाकर के चल पाए, उसके लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में हमारी मध्य प्रदेश शासन की ये पहल है कि महिलाओं को भी इस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देशित किया है कि खुली जेल में महिलाओं को रखा जाए और संभवतः आने वाले कुछ दिनों में महिलाओं को भी खुली जेल में रहने के लिए पात्रता मिल जाएगी। छोटा सा और आखिरी सवाल ये है कि संक्षिप्त में आप ये बताइए कि ओपन जेल क्या होती है, क्योंकि लोगों आम जनता तो ये समझती है कि जेल के अंदर खुले मैदान में कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, उसको ओपन जेल कहते हैं। इसके मापदंड क्या होते हैं और इसमें क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब किस तरह से कितनी सजा वाले कैदियों को ये सुविधा मिलेगी और उनका मानसिक संतुलन या सब फिजिकल सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है?
खुली जेल में रहने के लिए जो आजीवन कारावास के जो बंदी हैं, जिनका जेल के अंदर रहते हुए आचरण बहुत अच्छा रहता है, उन बंदियों को जो है हमारे जेल मुख्यालय में एक कमेटी होती है, जेल से उसका प्रस्ताव जाता है। उसके लिए बेसिक चीजें जो है, बंदी जो है मेडिकली फिट होना चाहिए, उसके परिवार की जो है सहमति होना चाहिए, परिवार में उसके साथ उसके माँ बाप, उसके पति पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे ये रह सकते हैं। और सरकार द्वारा जो है बंदियों के लिए जैसा 1 BHK का सिस्टम हम देख लें कि एक रूम, किचन, लैट बाथ की व्यवस्था। और जैसे इंदौर जिले में जो है हमारी जो जिला जेल है उसके बाजू में खुली जेल बनी हुई है, जहाँ पे 14 कुटिया हैं और एक एक बंदी अपने पूरा जो है बेसिक सुविधाओं के साथ वहां रहता है। और बंदी बाहर जाकर के अपना कमा के लाता है और उसके परिवार वाले वहां पे जेल के अंदर रहते हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बंदियों को भी समाज में जाने का अवसर मिले, किस प्रकार से आपको अपना रोजगार अर्न करना है, क्योंकि आने वाले 1-2 साल बाद जब वो जेल से छूट जाएंगे तो किस तरीके से वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पाए। तो ऐसा एक अलग ही सिस्टम होता है खुली जेल का, जो जेलों के अंदर नहीं बल्कि जेल के साइड में एक व्यवस्था बनाई जाती है। और सुबह जो है नॉर्मली कैदी जो जेल में है, खुली जेल में, वो बाहर चले जाते हैं और लॉकअप के समय वो वापस आ जाते हैं। क्राइटेरिया ये है कि उसमें ये शर्त है कि उसके परिवार वालों को उसके साथ अनिवार्य रूप से रहना होगा और जो बच्चे हैं वो 18 साल से कम उम्र के होना चाहिए। मैडम, ये कि जैसे आपने बताया कि जिला जेल के पास में 14 परिवार ओपन जेल में अभी अपने सामाजिक धाराओं से जुड़े हुए हैं, तो उसके अलावा अगर जैसा ये फैसला आता है तो जब ये लागू होता है तो क्या अपने इतनी सुविधा है कि जो महिलाओं को ये पात्रता हासिल होगी ओपन जेल की, तो अपन रख सकते हैं उनको? निश्चित रूप से हमारी खुली जेलों में जैसे जैसे बंदियों की, आजीवन कारावास वाले बंदियों की रिहाई होती जाती है, ऐसे हमारी कुटिया खाली होती जाती है। और अब तो साल में 5 बार हमारे यहाँ बंदियों के, आजीवन कारावास वाले बंदियों की रिहाई होती है। और वो निश्चित रूप से हमारे पूरे मध्य प्रदेश की खुली जेलों से निर्धारित संख्या में कुटिया खाली होती रहती है। और कुछ ऐसे भी बंदी हैं जो पति पत्नी एक ही केस में जेल में है और कुछ जो है पुरुष बंदी अभी बाहर है, लेकिन उनकी जो पत्नियां हैं वो क्योंकि नियम के अंतर्गत नहीं आता था इसलिए वो अभी अंदर है। यदि ये नियम लागू हो जाता है तो शासन के निर्देश अनुसार उन्हें भी बाहर रहने की सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो ये थे हमारे साथ जेल सुप्रिटेंडेंट अलका सोनकर मैडम, जिन्होंने बताया कि सामाजिक पुनर्वास केंद्र यानी कि ओपन जेल की सुविधाएं किस तरह से महिलाओं को मिलने वाली है और एक नवाचार की शुरुआत संभावित है कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज, इंदौर। 2025 में इंदौर प्रदेश के डीजी जेल वरुण कुमार जी ने एक कोर्ट से, राज्य शासन से एक निवेदन किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ओपन जेल की जो सुविधा है जो आज तक पुरुषों को मिलते आ रही है वही सुविधा है, उसी के अंदर महिलाओं को 10% का आरक्षण दिया जाए ताकि महिलाएं भी सामाजिक पुनर्वास में शामिल हो सके। जो जेल में कई सालों से बंद है वो समाज से मुख्य धारा में वापस शामिल हो सके, जुड़ सके और अपने परिवार की और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। इसकी शुरुआत के लिए उन्होंने याचिका, एक आवेदन दिया था कोर्ट में, राज्य शासन को दिया था, जिसकी मंजूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगले 6 महीनों में ये लागू किया जाए कि महिलाओं को भी ओपन जेल में 10% की भागीदारी दी जाए। अब हम आपको बता दें कि आपके सामने एक सवाल होगा कि ओपन जेल लेने क्या होता है। ओपन जेल लेने ऐसा नहीं कि जेल हम इस समय सेंट्रल जेल में मौजूद है कि इसके पीछे कोई खुला मैदान होगा जहाँ पे ओपन जेल होगी, खुला मैदान होगा जिसके अंदर कैदियों को छोड़ दिया जाएगा और वो उस तरह से ओपन जेल में सजा काटेंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल विपरीत है, ऐसा नहीं है। ओपन जेल का मतलब होता है कि जेल के पास में ही, जेल परिसर के पास में ही एक बिल्डिंग होगी जिसमें बाकायदा 1 BHK का एक फ्लैट होगा, फ्लैट नुमा रूम होगा जिसे कुटिया कहते हैं, जेल कुटीर कहते हैं। उस कुटिया में बाकायदा कैदी बंदी अपने परिवार के साथ रहता है। उसे सरकार की तरफ से एक सिलेंडर दिया जाता है, 1 महीने का राशन दिया जाता है शुरुआत में। जब वो उस मापदंड को क्लियर करता है और वो ओपन जेल का लिए सदस्य चुना जाता है, जेल का वो कैदी चुना जाता है, तो उस नियम में सरकार की तरफ से ये सब सुविधाएं दी जाती है। 1 महीने के लिए उसे एक सिलेंडर और राशन दिया जाता है ताकि वो 1 महीने अपना निर्वाह कर सके। उसके बाद वो सुबह घर निकल कर और अपने व्यावसायिक काम को या फिर अपनी नौकरी को करके शाम को घर पे लौटे और महीने भर अपने परिवार का निर्वाह कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जेल के इन कैदियों को सामाजिक पुनर्वास मतलब समाज से जोड़ा जाए ताकि वो कई सालों से जेल में बंद थे और उनकी विचारधाराएं और वो सब उनके जो अंदर की जो इच्छा शक्ति होगी उसको वापस पुनर्जीवित किया जाए। हम आपको एक और बात इसमें बताना चाहेंगे
कि अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में 138 ऐसे बंदी हैं, वो केवल सिर्फ पुरुष है जिनको ये सुविधाएं ये मिली हुई हैं, जो ओपन जेल में निर्वाह कर रहे हैं। इंदौर के अंदर जिला जेल के पास में एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें 14 परिवार ऐसे हैं जो इस ओपन जेल की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ये पहली बार ऐसा है कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन महिलाओं को आरक्षण देश के 2 राज्यों में पहले से ही प्राप्त है, वो राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान। इसके अलावा ये जो 10% महिला आरक्षण की मांग की गई है जेल के ओपन जेल में, ये 8 जिलों के लिए मांग की गई है, जिसमें सागर, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर और कुछ और अन्य जिले हैं। ऐसे 8 जिलों को लिया गया है जिसमें महिलाओं के आरक्षण की मांग की हो। संभावित है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ही इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि महिलाओं को 10% ओपन जेल में आरक्षण दिया जाए। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज़ टीवी, इंदौर।